दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आपके साथ में हैं, हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और बरसात के सीजन में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, ये एक चुनौती बन जाती है। स्वस्थ रखने के साथ साथ हम हमारे जो जीव जंतु हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, उनके साथ में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, ये उससे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बरसात के मौसम में धरती पूरी गर्मी में तपने के बाद में जब बरसात आती है और जब पहली दूसरी बरसातें होती हैं तो ज़मीन में फिर से एक उमस गर्मी बढ़ जाती है, भभका बोलते हैं जिसको। और इस भभके में जो जीव जंतु हैं जो अपने बिलों में रहते हैं, खासकर अपन देखते हैं सांप है, दूसरे गोरा है, गिरगिट हैं, दूसरे और भी जो है ये जो है जीव हैं वो बाहर निकल के आते हैं और वो एक नई जगह या सही जगह तलाशते कि तलाश के मूड में, तलाश के लिए वो इधर उधर घूमते हैं। और कई बार वो ऐसा रास्ता भटक जाते हैं कि वो जंगल से गांव में आ जाते हैं, गांव से घरों में घुस जाते हैं। तो ऐसे में हम और आपने देखा है कि हर साल आए दिन जो है ये घटनाएं घटती रहती हैं। आप अखबारों में अब सुनते हैं कि फला जगह सांप ने काट लिया उसको, उस स्त्री को काट लिया, उस लेडीज को काट लिया, या उस आदमी को काट लिया, या उस बच्चे को काट लिया, या गोरिया ने काट लिया, या दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं। बरसात में एक्चुअली में डिफरेंट टाइप के कीड़े मकोड़े, हजारों तरह के कीड़े मकोड़े भी मतलब आते हैं। सीजन के हिसाब से हर सीजन में अपना हर ऋतु का अपना एक प्रभाव है। लेकिन बरसात का सीजन एक सबसे अलग है। इसमें सबसे ज़्यादा वायरस, सबसे ज़्यादा इस तरह के जो कीड़े मकोड़े और कई बातें इसमें स्पेशल होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो हम ये बताने जा रहे हैं आपको। खासकर मैं अपने ग्रामीण भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, जो मतलब जो है मजदूरी का काम करते हैं, जो अपने मकान का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या दूसरे काम करते हैं, उनके लिए मैं आपको स्पेशली ये वीडियो मेरी आपको समर्पित है। सभी किसान भाइयों, मजदूरों के लिए, ग्रामीण भाइयों के लिए। तो ध्यान से सुने, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इस मौसम में पहले मैं बात करता हूँ कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरा बचपन भी गांव में बीता है। तो मैं देखता था, अब मैं कई बार विचार करता हूँ यार, गांव में जब हम रहते थे तो ये से अगस्त सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में बुखार आता ही आता था। कई बार खुजली की शिकायतें आती थी हाथों में या शरीर में, चेहरे पे फुंसियाँ, ऐसी कई घटनाएं घटती थी और ये हर साल होती थी। तो दोस्तों ये हर साल जो होती है उसका मेन रीज़न हम उस टाइम नहीं समझ पाए, या हमें समझा नहीं पाया, हमें कोई बता नहीं पाया, उसका वो एक अभाव रहा होगा। लेकिन अब हम सब जानते हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप इस मौसम में जहाँ आप रहते हैं वहाँ चारों तरफ घास फूस को हटाएं, साफ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम गांव में धोते हैं लेकिन कई बार बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें से कम दिन में 1 या 2 बार जो है साबुन से, अब साबुन अवेलेबल है तो साबुन से हाथ धोएं। राख से अपन धो लेते हैं, लेकिन हाथ को अच्छी तरह धोने के बाद में फिर आप भोजन लें। अच्छा, भोजन भी आपको कैसे लेना है कि देखिए, शहरों में तो ज़्यादातर आजकल लोगों के पास फ्रिज हैं, लेकिन गांव में फ्रिज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कूलर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। एसी किसी के पास है, एसी तो बहुत ही कम है गाँव में।
तो मेरा कहने का मतलब ऐसे में क्या करना है आपको, बरसात के पूरे सीजन में आपको ताज़ा खाना खाना है। शाम को, सुबह आपको खाना है तो ताज़ा बना के खाएं, दोपहर में या शाम को ताज़ा खाना खाएं। और शाम को खासकर कोशिश करें भाई दिन से पहले, गाँव में खासकर, क्योंकि वहाँ जंगल रहता है तो वहाँ कीड़े मकोड़ों का ये बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो वो दिन छिपने से पहले यदि भोजन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपने बंद कमरे में जाली का दरवाज़ा लगवा लें और खिड़कियों में जाली लगवा लें, जिससे कि मच्छर कीड़े अंदर नहीं आए और भीतर जो है उजाले में आप जो है खाना खाएं। लेकिन खाना ताज़ा ही खाना है। तो ऐसे मौसम में ताज़ा खाना खाना है, बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस मौसम में दही वर्जित है, यानी दही इस मौसम में फायदेमंद नहीं है। तो बरसात के सीजन में आप दही ना खाएं। और जो भी दूध का प्रोडक्ट है, कोई भी है, वो आप ताज़ा बनाएं, लेकिन थोड़ा ठंडा करके खाएं, लेकिन ताज़ा ही खाना है। तो ये आपको मैंने बताई कि भाई साफ सफाई रखें अपने घर के चारों तरफ। और मैं आपको बता दूं, इसमें ख़ास बात यह है कि बरसात के मौसम में आप जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, मैंने ये देखा है कि कई जगह खासकर गाँव में मैंने देखा है कि हम बड़ी लापरवाही करते हैं। मटके से पानी पीना है या किसी को पिलाना है तो मटके से पानी निकालने के लिए आप लोटा ना रखें, आप हैंडल वाला लोटा रखें। मैंने ज़्यादातर गाँवों में देखा है, रिश्तेदारी में गया हूँ, कई जगह में गया हूँ, मेरे यहाँ भी पहले यही हुआ करता था, लेकिन मैंने अब जो है अपने घर में हैंडल वाला लोटा लाके दे दिया है। और मैंने अपने भाई बंधुओं के लिए भी मैंने यही कहा है, यही बच्चों को मैं समझाता हूँ कि आप जो है पानी सीधा अपने लोटे से ना लें, क्योंकि आप लोटे के साथ में कई बार आप हाथ धोते हैं, नहीं धोते हैं, या आप समझते हैं हाथ साफ है और आप सीधा वो लोटा पकड़ते हैं और लोटा नीचे मटकी में जाता है और वो आपका हाथ भी उसमें डूबता है। तो कहने वाले इस तरह यदि परिवार के सभी सदस्य, कई बार रिश्तेदार आते हैं या अपने पड़ोसी आ जाता है, जो है गांव से या आसपास के कोई भी आ जाता है, वो भी गांव में तो नॉर्मली होता है मटका रखा है तो आप कोई भी आ गया तो उन्होंने लोटा पकड़ा और पी लिया। अब कई बार ये भी होता है कि उन्होंने जैसे जुकाम हो रही है उनके या कोई और कोई है, उन्होंने हाथ साफ किए नहीं किए कौन जाने, कई बार ज़्यादा लापरवाही होती हैं तो वो भी लोटा पकड़ के पानी पी रहा है। तो इस तरह ये जो है पानी दूषित हो जाता है और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो सीधा बीमार पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साफ पानी पिएं और साफ पानी पीने के लिए आप जो है लोटे का इस्तेमाल, हैंडल वाले लोटे का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल पक्की बात है, आप इसमें लापरवाही कतई ना करें। 100-150 रुपये आपके खर्च होंगे, 200 रुपये खर्च होंगे, लेकिन बढ़िया हैंडल वाला लोटा रखें और वहीं उसके ऊपर रखें या पास में कोई कील दीवार में गाड़ दें, उसके ऊपर वो लटका दें। और एक बात और मैं बता दूं आपको, पानी इमरजेंसी में यदि आप कहीं बाहर हैं, यात्रा में हैं, कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ गिलास आपके पास नहीं है, तो आप बोतल से आप ऊपर करके पीते हैं। वो एक नया चलन चला है, लेकिन वो सही तो नहीं है। लेकिन टूर में कभी जब आपने पी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आदत ना बनाएं। और घर पर तो कम से कम आप गिलास में पानी पिएं या अपने हाथ से ओक लगा के ऐसे पानी पिएं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है पानी पीने का। तो साफ पानी रखें, लोटे से पानी पिएं, साफ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बरसात में ठंडा खाना ना खाएं, बासा खाना ना खाएं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और आसपास साफ सफाई रखें और चारों तरफ थोड़ा सा अलर्ट रहें कि कोई जंगल में से कोई जीव जंतु जो तो प्रवेश नहीं कर गया है कहीं, जो है अपने घास फूस हर एक चीज़ में, तो वो आप जो है नज़र रखें। और तो इस तरह आप सावधानी रखेंगे तो आप निश्चित पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बरसात के सीज़न में खासकर वायरस के कीड़े, कीटाणु और कई तरह के कीड़े आते हैं, इसलिए खाना, जो भी खाने की चीज़ें हैं उन सबको
ढक कर रखें। वैसे तो हमेशा ही ढक के रखना है, क्योंकि बिना ढक के रखने से उसमें आप जो है कोई मक्खी है या दूसरी छिपकली है, कोई भी चीज़ें गिर सकती हैं, या चूहा है वो आके भी उसको छू सकता है, खा सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की सावधानी रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इस सीजन में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बाज़ार में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि सफाई का तो हमेशा ही टोटा रहता है। तो और जूस है, जूस पीते हैं आप, तो उनमें भी सफाई का टोटा रहता है। तो बरसात के सीजन में खासकर आप इन चीज़ों से बचें। और यदि आपको खाना ही है तो देख लें कि वो चीज़ साफ़ सुथरी है या नहीं है। जूस यदि कोई पी रहे हैं तो वो भी साफ़ सुथरा तरीके से है कि नहीं, कोई मिठाई या समोसा कुछ भी खा रहे हैं आप, वहाँ आसपास दुकान के आसपास सफाई है कि नहीं, यही देख लें अच्छी तरह से। यदि आपको लगता है साफ़ है तो ठीक है, नहीं तो ना खाएँ तो बेहतर है। क्योंकि खाएँ तो स्वच्छ खाएँ, स्वस्थ चीज़ खाएँ, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं इसमें से यही बताता हूँ कि इस सीज़न में आप जो है सावधानी रखें। और ये जो मैंने बात बताई कि भाई खाने को ढक कर रखने की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूध का आइटम है, दूध है, इनमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा होता है इस सीज़न में खासकर। इसलिए आप जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका आप ध्यान रखोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए दोस्तों बरसात के सीज़न में आपको स्पेशली सावधान रहना है और रहोगे, बच्चों को रखोगे, सब चीज़ों को। और कोई भी सब्जी आप यदि खा रहे हैं, पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं खासकर, तो आपको अच्छी तरह से धो के रखनी चाहिए। धोने के बाद में उबाल के फिर आप खाएं, कच्ची ना खाने की कोशिश। दूर दूर तक आप अपने जितने भी रहते हैं वहाँ ध्यान रखें कि वहाँ कोई घास फूस तो नहीं है, कोई लकड़ी का आपका गट्ठर बना हुआ या बिटोड़ा बोलते हैं जो अपन थेपड़ी रखते हैं या कोर रखते हैं, वो पास में ही है, वो आपका खुला हुआ है या उसमें जो है, ऐसा नहीं, वो पूरा पैकेड होना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दरार, कोई सुराख है तो उसको आप ढक दीजिए, क्योंकि सांप है या दूसरे घोड़ा है या दूसरे जीव हैं, वो हमेशा सूखा ढूंढते हैं। तो वो ऐसी जगह, खासकर अपने हमें तूड़ा है जो बोलते हैं अपन भैंसों को, जानवरों का चारा, तूड़े के मकान को बिल्कुल पैक रखें और उसमें दरवाज़ा लगा के रखें। और घुसने से पहले आप अच्छी तरह से टॉर्च से उससे अच्छी तरह से चेक कर लें, खड़का कर लें, अच्छी कर टॉर्च अच्छी तरह से देख लें, थोड़ा सा डंडे से किसी से मतलब जो है, या आखड़ी होती है अपनी जो है, उससे थोड़ा सा तूड़े को हटाएं, हाथ से ना हटाएं। अपने ढकोला में जब यदि उसमें जो आप भरते हो तूड़ा, तो आप जो है हाथों का इस्तेमाल ना करके उसमें जो है अपने जो है जो दांतड़ी का दूसरे हाथ जो होते हैं अपने गांव में जो है, उनसे आप भर लें। क्योंकि कई बार ये होता है कि उस तूड़े के अंदर ही वो छुपा होता है सांप या कोई दूसरा, और आपने से हाथ डाला और आप डस लिए। तो ये चीज़ ध्यान, कोर ऐसी थेपड़ी आप निकालते हो तो उस वक्त भी आप ध्यान रखें, पूरा पूरा खड़का कर लें, पूरा अच्छी तरह बजा लें डंडे से, और फिर अच्छी तरह देख के आप जो कोशिश करेंगे मतलब डंडे से किसी और चीज़ से उसको निकाला जाए, तो कोरों को, थेपड़ियों को, ना कि जो है सीधे हाथ चलाएं, ऐसा ना करें। तो आप ज़्यादातर घटनाएं खेतों में आप जा रहे हैं, घास फूस, बड़ी बड़ी घास फूस है, आप जो है बिना देखे चले जा रहे हैं, तो वहाँ कई बार घटनाएं घट जाती हैं। तूड़े के मतलब कमरे में उसमें कुछ होती हैं घटनाएं, और ये बिटोड़ा होता है खासकर, इनमें घटनाएं होती हैं। तो ऐसे केस में जो है आप ध्यान रखें। और दूसरा, आसपास दिन में अच्छी तरह से चौकसी कर लें, शाम को संध्या होने से पहले अपना देख लें, क्योंकि कई बार जानवर जो है पता नहीं चलता कब आके वो अपने घर में घुस गया है। तो दोस्तों, घर का दरवाज़ा आप जो है नॉर्मल बंद रखें, या उसका जाली वाला है तो उसको रखें, और एक बार देख लें, सावधानी रखें, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मैंने आपको जो बात बताई कि भाई खेतों पे काम जब करने जा रहे हो या और दूसरे काम कर रहे हो, तो उस वक्त जो है सांप, बिच्छू, गोरा, दूसरे जो जानवर हैं उनसे बचने के लिए आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और खाने के लिए मैंने आपको बता दिया, भाई बासा नहीं खाना है, ताज़ा खाना है, सफाई रखनी है, हाथ धो कर रखना है, बच्चों को हाथ धुला के खाने में बैठाना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखें और अपना जो है आप स्वस्थ रहें। पक्की बात है, आप ये सब परिवर्तन करोगे, ये इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप मतलब जो है स्वस्थ रहोगे और जीव जंतुओं से, इनके खतरों से आप बचे रहोगे और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस बरसात के मौसम में क्या सावधानी बरतनी है इससे संबंधित ये वीडियो बनाई है, और आप इसका जरूर इसको सुने, देखें, अपने साथियों को बताएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं इसको भेज के, और सावधान करें सभी को, और सावधान रहें।
तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। और अपना चैनल आप जो है, हमारा जो लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल है, ये आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहेगा। और आप जो है इसको लाइक करें और शेयर करें। इसमें लाइक नीचे बटन होता है, उस पर आप लाइक करके उसको पसंद करें और सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सब्सक्राइब करने की, लेकिन उसको ही आप पीछे पटक देते हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो है सब्सक्राइब करने में आप जो है बहुत तगड़ी कंजूसी करते हो, जबकि इस चैनल को में लाइक करने सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, ना तुम्हारा कोई नुकसान है, ना तुम्हारे ऊपर कोई जोर है, ना कोई क्लेम है तुम्हारा। 1 पैसे का तुम्हारा नुकसान नहीं है। लेकिन भाई साहब बात यह है कि कोई भी सिस्टम चलता है वो जनता जनार्दन के ऊपर चलता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं तो वो कम से कम हमें इतना तो मिलना चाहिए, आपकी जो है लाइक और आपकी जो सब्सक्राइब होने से ही हमें मतलब ये लगा कि यार लोगों ने सुना, पसंद किया, तो हमने जो इतना टाइम दिया इसको बनाने में और जो है तो वो हमें लगेगा यार जो भाइयों ने देखा तो सही। तो इसलिए भैया आपको, हम सभी को यही आपको कहते हैं रिक्वेस्ट कि आप जो है चैनल को आगे बढ़ाएं और लाइक करें। थैंक यू। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते।